है कि इस मन की संतोष भी करना अनिवार्य है, और संतोष होगा इस ज्ञान से। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विरोध जीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यदि आप यहाँ कोठी बंगले बनाकर या किसी देश के राजा बनकर इसको यश मानते हो, महिमा मानते हो, ये कोई यश नहीं है। मान लीजिए कोई पहले अच्छा नेता हुआ है, राजनेता हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी यादगार बना दी, उसका स्टैच्यू लगा दिया, एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर जाकर उसको झाड़ फूंच कर आरती उरती करके आगे, फिर सारा दिन उसके ऊपर कौवे बीट करते, और मन मानो वो स्वयं कौवा बनकर अपनी छटुच्ची में बैठा उसी को पेशाब कर रहा होगा, तो वो क्या महिमा हुई। तो यहाँ कहते हैं मन तो अगर सर्व सोने की लंका थी, यानी उसने जो अपना विशेष स्थान बना रखा था सोने से बना रखा, जैसे आजकल गारा से ईंटें पकाते हैं और उसे सीमेंट में चिनते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बनाकर और सोने की गारा से उसने महल बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भटक रहा संसार, और 1 ग्राम सोना भी स्वर्ण नहीं ले जा सका, गोल्ड नहीं ले जा सका। रावण जब यहाँ से संसार छोड़कर जाने लगा, सारा यहीं छोड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो। ए भले आदमी कुछ तो विचार कर, कहाँ पड़ा है नींद में काल की भांग पी के। जब शरीर तेरा नहीं है तो ये माया का क्यों चपटा बैठा है, या जोड़ दूं वो जोड़ दूं, जो जोड़ना है वो धन उसको भूल चुका है। तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी जो भक्ति है ये भी अनुत्तम है, घटिया है। और इन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान रखा था अनुवादकों ने, जो हमारे धर्मगुरु या इस गीता के अनुवादक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर सारा का सारा उसका श्रेय रखने के लिए अर्थों के अनर्थ कर डाले। अनुत्तम का अर्थ जिससे श्रेष्ठ और ना हो, सर्वश्रेष्ठ कर दिया। अरे भले पुरुषों, अकल से काम लेना चाहिए था। कहीं पर बेड लिखा हो अंग्रेजी में बेड, तो बेड का अर्थ गुड नहीं हो सकता। चाहे कोई सेंटेंस कितनी बकवाद गढ़ लो, कितनी ग्रामर घुमा लो, व्याकरण में ये है, फलाने में ये है, डिगुट्टू में ऐसे है, ये सब बकवादे हैं। सीधा सा अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम है श्रेष्ठ। तो इन्होंने जो सोचा भी भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए अनुत्तम का अर्थ यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। यहाँ सारी ये बात बिगाड़ दी। अब ये इससे पता चलेगा आपको कि इन सदग्रंथों का ये रहस्य था। और ये खुद कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब यहां पर आज तो कंसेप्ट क्लियर करना दास चाहता है कि गुरु वही होगा, परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा, जिसके सभी भक्ति कर्म वेद अनुसार हो, लोक वेद पर कोई आधारित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उसकी 3 ही विधि से सेवन है। त्रिविध है, 3 प्रकार से सिमरण है, 3 विधि का। जैसे ये दास आपको देता है ओम, तो ये ब्रह्म का
वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है कि ओम नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं वेद और गीता में। इसे हटकर जिन्होंने लोक वेद बना रखे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव आदि आदि जो भी सहस्रनामा श्री कृष्ण जी का विष्णु जी का बना रखा है, ये कोई बकवाद है, ये मनमाना आचरण है, ये व्यर्थ है, गीता जी में स्पष्ट है। आपको बता दिया परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। और सार शब्द इस दास को दिया परमात्मा, इसको तब तक छुपाना था जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए और 1997 नहीं आ जाए, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग ना बीत जाए तब तक ये छुपाना था। और ये कहते हैं दामा खेड़ा में धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी चली आ रही है। उन्होंने भ्रम फैला रखा था अभी तक कि जो दामा खेड़ा वाले यानी धर्मदास जी के वंशजों से ही नाम लेगा उनका मोक्ष होगा। और कबीर सागर में दास ने आपको बहुत बार दिखाया है, अनुराग सागर में 141 पृष्ठ पे स्पष्ट कर दिया है, धर्मदास मैं तेरे पुत्र को चूड़ामणि जो अच्छी आत्मा का है इसको मैं दूंगा मंत्र, और केवल 5 नाम दूंगा पहले वाले, अभी और तो देने नहीं है, तूने भी नहीं देने हैं, किसी को बताना तक नहीं तो वो धर्मदास को भी कह सकते थे तू अपने वंशजों ने आज्ञा दे दे, आज्ञा नाम देने की और बना दे इनको मेहनत। परमात्मा ने यह भी गलती, इतना भी लूज नहीं छोड़ा धर्मदास जी को कि कहीं ये पुत्र मोह में आ गए और बात ना बिगाड़ जाए, इनको सार्वजनिक ना कर दे। धर्मदास जी को पहले तो गुरुपद दिया था, लेकिन फिर जब वो देखा ना डगमग होता, उसने कई बार ये कहा कि भगवान आप कह रहे हो 5500 वर्ष तक तो इसको छुपा के रखना है, तो तब तक ये मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। कई बार ये बात दोहरा दी तो परमात्मा ने उसका गुरुपद समाप्त कर दिया और उसको जगन्नाथपुरी में जाकर उसके अंदर नए सिरे से ज्ञान दिया, नए सिरे उसको नाम दिया, उसका नाम खंडित हो गया, उसमें दोष आ गया था कि मैं जरूर बताऊंगा अपने बच्चों को। तो परमात्मा अंतर्यामी थे कि वो बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया था, 117 साल की उम्र हो गई थी उसकी, अब जरूर डुबोएगा। तो वहां ले गए जहां जगन्नाथ के मंदिर की मालिक ने स्थापना करवाई थी, जिस पत्थर पर बैठकर समुद्र को रोक दिया था, जो साइक्लोन उठकर चलता था समुद्र में और मंदिर को तोड़ता था, मालिक ने रोक दिया था। तो धर्मदास में प्रेरणा प्रबल कर दी दाता ने कि भगवान वो स्थान दिखाओ जहां आपने वो बैठ कर मंदिर रोका था। तो परमात्मा ले गए उनको वहां बांधवगढ़ से कम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर, वहां जाकर नए सिरे से ज्ञान समझाया उसको और नए सिरे से उसको दीक्षा दी। फिर धर्मदास ने स्वयं कहा कि भगवान मैं हो लिया बुढ़ा और मेरे बस की बात नहीं रही, मैं काम जरूर बिगाड़ दूंगा, यो नाम मेरे से मुख से निकल सकता है जो आपने घना गुप्त दे रखा है। धर्मदास जी को नाम दिया ना, जब ये लीला थी दाता ना आज हमारे लिए बनाई, तो कहते बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें ऐसे पैड़ी सी बनाकर नीचे उतरे थे दोनों और आसपास कोई नहीं रखा था। वहां मालिक ने उसको सार नाम दिया था, उसको ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आज हमें प्रमाणित करने, वैसे इसकी जरूरत नहीं ऐसे देने की, वो तो मालिक ने लीला की थी उसके हृदय में ये दोचाने के लिए, देख भाई इतना गुप्त है और जिक्र मत कर दिए किसी के सामने। तो तब धर्मदास ने कहा था भगवान या तो मुझे सतलोक भेज दो, मेरे बस से बाहर होगी, मैं पुत्र मोह में संतान मोह में कति दुखी हो गया, और आज आपने मुझे पुनः नाम दिया है, मेरी आत्मा फिर से सेट हुई है और कहीं फिर मैं ना फंस जाऊं, मुझे सतलोक भेज दो। नए सिरे से दीक्षा दी, सारे मंत्र दिए और कहते हैं वहीं पर ये खुद लिखा दामा खेड़ा वालों ने, उनके वंशजों ने, कि वहां जीवित ही समाधि दे दी, मिट्टी में दाब दिया, कदे वो नाश ना कर दे, इस बात ने खोल ना दिया। तो पुण्यात्मा ये कितना अनमोल रतन था जो आज तुमको सहज में मिल रहा है, इसको परखो। तो जो कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, ये तो सार्वजनिक कर दिया दाता ने और संतों ने भी कर दिया है, लेकिन सार नाम की छींट आज तक किसी के पास नहीं थी।
और परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, बोल के सुनाया, और गुप्त में ग्रंथ में लिख के, और फिर भी गुप्त ही रखा। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा वो सार नाम, लेकिन सागर में कौन समझे, उसकी पहचान नहीं, तो पारखी समझे, तो दास बना दिया वो पारखू, जोर ही बनाया लाल के परखने का। परमात्मा ने स्वयं बताया और कबीर सागर में लिखा पाया। गरीबदास की वाणी में भी केवल एक जगह लिखा, पूरी वाणी में 24,000 वाणी है, एक जगह लिखा, वो भी किसी गुप्त तरीके से। इसी प्रकार कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि ये है वो सार नाम, लिखा उसमें। और नहीं समझ सके, कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरव नहीं पाया। एक ये जम्मू में हैरानजड़ी में एक ये फौजी मधुपर मनस कह पता नहीं क्या नाम देता, सतनाम 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 और सतगुरु सतगुरु, अरे कान में कर जो कहते यू है सार शब्द है। और भगवान कहते हैं हमने बोल के सुना। वो कहता वाणी का विषय नहीं, हो बिना वाणी का तुझे कैसे पता लग गया, वाणी का कोई जिक्र नहीं किया तो आपको कैसे पता लगा। तो ये है झूठे गुरु, नकली, दुनिया के नासक है, इनसे भी बचना आपने। अब इस ज्ञान से ही हटा जाएगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट 10 साथ साथ आपको दिखा रहा है। आज कोई अनजान नहीं, दोनों को सामने देखोगे तो पता चलेगा। तो ये और वो के वाणी का विषय नहीं। और कबीर साहब कहते हैं तुमने बोल के सुना रखा है, और धर्मदास जी ने लिख रखा है, अरे मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। तो ऐसे अज्ञानी लोग कैसे समझेंगे उस भगवान के गुड़ रहस्यों को। तो उसके लिए इस दास पर दया करी परमात्मा ने, आपके लिए। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं हम। अब जैसे दास आपको सतनाम देता 2 अक्षर का, ओम तो ये वेद में है ही, जिन वेदों को हम वेद मानते रहे उन वेदों में यही मंत्र, और कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप ही नहीं भक्ति का। और दूसरा मालिक कहते हैं हम खुद लेते हैं, वेद भी बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर के अपनी वाणी के द्वारा ऐसे गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रमाण करता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये कहाँ से छुपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छुपा है। और ये इसके अनुवादक हैं, ये इनके मुद्रक हैं। अब कमाल की बात है, इन वेदों के अनुवादक कौन है? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद, और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके चेले उसी के आदेशानुसार उन्होंने अनुवाद कर रखा है। और वो स्वयं मानते हैं भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। बताओ। और वेद क्या बता रहे हैं? वेदों को कहते हैं वेद सत्य है, बाकी हम किसी वस्तु पुस्तक को नहीं मानते जो वेद में ज्ञान हो सत्य। तो वेद तो भगवान की क्या बता रहे हैं, ये आपके सामने कर दिया। इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्यन तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 94 का ये मंत्र एक है। यहां से शुरू हुआ है, ये एक है। ये कवियन वर्जम न, ये कवियम शब्द है, कवियम वर्जन न। और यहां अनुवाद करते करते अब थोड़ा सा लेंगे बस। वह है परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम ने, यानी कवियों की तरह घूमता फिरता है। वर्ज माने घूमना फिरना चलना, इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद। यहाँ सब कवियों की तरह आचरण करता है, तो निराकार के कवियों की तरह आचरण करेगा, वो है ही नहीं किता, उसका तो अस्तित्व नहीं मानते वो। ये 94 का ही है, 94 का चौथा मंत्र है। ये यहाँ से नीचे शुरू होता 95, 94 का चौथा मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रगट है। ये गलत लिखा है, सर्वत्र, ये लिखा है श्रेय जाता है, जाता माने प्रगट होकर, वो प्रगट होता है यहाँ का। और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है, सर्वत्र नहीं, ये चल कर आता है। और ऐश्वर्य को और आयु को उपासकों के लिए धारण करता है, आयु को उपासकों के लिए धारण करता है।
कहने का भाव ये है, इसका अर्थ तो ये पड़ता है को परमात्मा यहाँ आता है, यहाँ प्रकट होता है जिट इज, और फिर कुछ समय के लिए जीवन जी के एक आयु भी धारण करके दिखाता है और सह शरीर चला जाता है। फिर 9वें अध्याय के 95 क्या कहा मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त अब 95 का शुरू हो गया, यहां से 1 ये 2। इसमें क्या कहा है कि वह है पूर्वोक्त परमात्मा, जिसका 94 सूक्त में प्रकरण है, पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो परमात्मा है साक्षात को प्राप्त होता है, यानी यहाँ प्रकट होता आकर के, और वाक द्वारा अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मणे मुखे, वाक वाक माने वाणी, वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, बोल बोल कर बताता है बदलो रे भगवान थर काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहते ऐसे बोल बोल कर भक्ति की प्रेरणा करता है। और जैसे कि नौका के पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है, और देवा नाम देव, सब भगवानों का भगवान, सब देवताओं का मालिक, सब देवों का देव यानी पूर्ण परमात्मा। गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, इन अनुवाद क्या करे अडंगा अज्ञानियों ने, संज्ञाओं को प्रकट करता है, संज्ञाओं को संज्ञा खा कर दी, नाम आविष्करणोति, वो उस गुप्त नाम का आविष्कार करता है, उनको प्रकट करता है। ओए होए 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 होए। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमात्मा ने आके सोहम शब्द प्रकट किया, ये किसी वेद में नहीं, किसी गीता में नहीं, बाकी किसी ने अपने लिख दिया मालिक, क्योंकि तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा दाता ने, किसी ने अन्य इनसे हटकर कोई लिखा है तो लिखा रहे, वो इनकम्प्लीट है। कई संत भी देते हैं सोहम के 2 भाग करके, सो बाहर हम अंदर, यानी इसके 2 टुकड़े कर लिए, मोटरसाइकिल को बीच तक काट दिया और अगला पहिया इधर ले जाओ, पछला इधर भाग लिया, ऐसी बढ़िया बन गई मोटरसाइकिल। भले आदमी हो उसको तोड़ और दिया। परमात्मा ने सीधा बता रखा, अगर वो होता तो 2 अक्षर लिख देते, सो ऐसे हम ऐसे, और ये क्या कहते हैं, ओ हम सो हम जाप जपिए, योग युगतिया धोनी तपिए, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, यानी सतनाम यहां तक सीमित है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई।